गोंयच्यान एकूच न्ही आनी एक स्पेशल गेस्ट तुमच्या खातीर ह्या मुद्द्याचेर चर्चा करपाक आयिल्ले आसा. हांव मागता मोठ्या ताळयांनी स्वागत करचे देशाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी. माय फ्रेंड्स, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हैं? कैसे हैं? चाय पी के नहीं आए क्या? अरविंद जी, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी बिल्कुल भी नहीं हुई है. ये जहां भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरियां दिखाते हैं जी. अरविंद जी बताइए, आप ऐसा करते क्यों है? क्यों करते हैं आप ऐसा? साथियों, मुझे पता है आप ये E20 लगा के रखे हैं. ये E20 क्या है? E20 तो बिल्कुल हमारे T20 जैसा है. जब T20 बाजार में आया था, पूरा देश इसके खिलाफ था. कहते थे टेस्ट मैच ही अच्छा है, वनडे ही अच्छा है. लेकिन मैं आज मेरे 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, आप मेरे समर्थन में आए कि नहीं आए हैं? अच्छा, समर्थन में नहीं आए, खिलाफ आए क्या? आप सब एंटी नेशनल है. उस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गुदगुदी हो रही है क्या? देखिए, आदत तो करनी पड़ेगी. एक बार आदत से मजबूर हो गए, सुननी सिर्फ मेरी है, करनी भी मेरी है. बताइए, आप लोगों की क्या समस्या है? मैं इतना सामने आया हूं, कोई सवाल नहीं करना चाहोगे क्या? सवाल करना है कि नहीं है? आप तो कहते हैं कि मोदी जी हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है, ऐसा है वैसा है. आज जब मैं खुद यहां पर प्रकट हो गया हूं, तो पूछिए क्या पूछना है जी. जनता के सवाल देने के लिए मैं तैयार हूं. सोशल मीडिया पर तो सब चिल्लाते रहते हैं, गाड़ी खराब हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है. अभी देखिए वेंजी जी, इनके पास कोई सवाल नहीं है. हमारे समर्थन में आने के लिए धन्यवाद. समर्थन में आए हो ना? कौन कौन खिलाफ आया है? एक एक के पीछे लगाना पड़ेगा. बताइए आपके सवाल क्या है? मैं यहां ऐसे ही नहीं आया हूं जी. E20 के ऊपर मैं टिप्पणी करने आया हूं, E20 के फायदे बताने आया हूं. आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा देश आज किधर से किधर पहुंचा है. बताइए आपके सवाल क्या है? नहीं तो अरविंद जी को ही मुझसे पूछना पड़ेगा. तू मैं हो जाएगी. बताइए. अभी एक काम करते हैं, जो गन्ने का जो जूस है वो पहले जो हम बोतल में रखे पीते थे, अब पेट्रोल के कैन में डलवा के ले जाएंगे पार्सल. इससे आपको थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन उसका हम बाद में देखेंगे. अभी हमारे यहां पर विधायक जी मौजूद है, केजरीवाल जी मौजूद है. मैं अपेक्षा करता हूं कि कोई सवाल यहां से आ जाएगा.
माइक पर ही सवाल पूछे। मेरे मित्र कहते हैं कि पणजी से मडगांव जाने में इन्हें पहले 500 का पेट्रोल लगता था, अब 1200 का पेट्रोल लगता है। नहीं पहुंचता है तो एक काम करते हैं, पणजी का जो तालेगांव है, योगी जी से कह के उसका नाम मडगांव बदल देते हैं। इससे यह होगा कि पेट्रोल तो 500 का ही लगेगा, ऊपर से आपका वक्त भी बच जाएगा, अच्छे दिन भी आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? ये जो नहीं आएंगे बोलते हैं बाहर चले जाइए। साथियों, हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपने बस हमें बता दिया तो हम यूं ही तैयार हैं जी। किसने पूछा 15 लाख किधर है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े ही है और खड़े हो जाइए। 15 लाख किधर है? आप मुझे बताइए। जब से हमारी सरकार इस देश में बनी है, हमने हर साल भाइयों बहनों, हर साल 3 लाख दिए जलाए हैं। बताइए 5 साल में कितने दिए हुए? अब बताइए 15 लाख दिए कि नहीं दिए? आप जो नहीं बोलते हैं 15 लाख नहीं दिए, अब बताइए दिए कि नहीं दिए? मैं आज हमारे बीच एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको मैं स्टेज पर, मंच पर बुलाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं हमारे सेड्रिक लोबो जी, जो एक आप जैसे ही आम व्हीकल ओनर है पणजी के, हमारे सामने आए और अपनी बात खोल के बोल दीजिए। I've been called upon over here to speak about my experience as far as E20 is concerned. When I say my experience, it means my family, immediate relatives, cousins, friends, even work colleagues. Now, E20, in my opinion, has been a total disaster. It's like the gentleman said that he's now has to pay almost double the price for more or less traveling the same distance. And that has been a thing which I believe everybody, all of us, all over India, not only in Goa, has experienced. Like there's a relative of mine who has had the similar problem like his. She uses a car only to drop her children to school, come back and go to work and come back. Distance is the same, time that she travels on also is the same. So it's not a question of there's road congestion or anything. First, she used to fill up around 4,500 to 5,000 rupees per month in her car. Now she's filling approximately about 6,000. Now maybe there's a question of where this 30% extra is going. Now I think 10% you can say is because of the price increase of petrol which has recently occurred. But the remaining 20% I think is definitely a reduction in the mileage. There's another thing also which is affecting almost everybody, whether you have a bike, you got a car, you have anything. That comes to the maintenance point of it. Now, there are many parts in a vehicle which are rubberized, hard plastic. Those things are getting either spoiled, leaking, or in some places even the parts which are of galvanized iron, which has withstood the test of time over, like, for these older cars of 7, 8 years, they are corroding, leaking, and giving major problems. Now, we are not only talking of 30% less mileage or whatever. It's a question of maintenance. And maintenance comes very expensive, especially for cars. So I think this E20 rollout has been a total disaster. It has to be either re-thought of or re-implemented. Because I got cousins in Brazil.
Now in Brazil, they are using E30 petrol, which is like 30% of ethanol and rest is petrol. Whereas we have started now with E20. With E20 only, we are having such problems. Whereas in Brazil, even the older cars have no problem of that sort. I mean, agreed that now the recent vehicles which they are selling in Brazil are flex fuel, but the older cars which are built on the same technology, at least as far as I know, they are not facing any problems. So either the quality of the E20 in India is bad, or there's some manufacturing, how you say, difficulty, or they are not following the due process in manufacturing the ethanol in the way it is supposed to be manufactured. So, and I'm pretty sure that all of y'all will agree with me on this point. I'm sure over here everybody's got a vehicle, and I don't think I'm the only person who's facing it. It's like the gentleman also. And I'm sure there are many people who are automobile engineers who will also vouch for the same, because they are, I mean, I'm a civil engineer. There are people who will be in the automobile line, who may be mechanics, who may be automobile engineers or mechanical engineers who will vouch for the same. Things which have never happened before with a normal petrol is actually happening now. So I think hopefully Mr. Kejriwal will be successful in convincing the government to either roll it back or implement it in a much better way. So we hopefully have this thing that you will take this town hall thing in a much bigger and better way and get this problem of ours rectified, which is affecting everybody. This has got nothing to do with any political, how you say, whether you're BJP or anti-BJP or you're national or anti-national. This is a fact which is actually affecting people. So I hope you and the entire team of yours will take this up in a big way and sort out a problem. Thank you very much. मुझे तो लगा था कि जैसे ही मैंने सेड्रिक जी को यहां बुलाया, ये थोड़ी सी हमारी तो तारीफ करेंगे। मैं आप सबसे फिर से एक बार कहना चाहता हूं, किस किस को E20 से समस्या है? सबको है, पूरी जनता को है। एक काम करते हैं, जिसको भी E20 की समस्या है, वो एक काम कीजिए, 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 2 लीटर दूध आता है, वो दूध पीजिए और साइकिल चलाइए। साइकिल से घूमने के बाद ना E20 का चक्कर रहेगा, ना गाड़ी खराब होने का प्रश्न रहेगा, और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ देश ही आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनका पेट भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 2 लीटर दूध पी के साइकिल से घूमिए। एक काम करता हूं, मोटा भाई, थोड़ा साइकिल सिखाएंगे क्या? आपने बोल दिया है, लेकिन हमारे पत्रकार भाइयों बहनों, वो लाइव नहीं होगा। पूछिए। आणि कोणाचे प्रश्न बी असा जाल्यार स्पेशली एनीबडी हू हॅज गॉन थ्रू प्रॉब्लम्स, आणि स्पेशली जसे आमचे बाब सेड्रिकान सांगले, थोडे मेकॅनिकूय आसा, कित्याक लास्टाक गाडीचे प्रॉब्लेम जातकूच लोक तुमचे कडेन घेवन येतात. सो तुमचे कितें एक्सपिरियन्स आसा, कोण सांगूंक शकता जाल्यार बरें जातलें. मैं शफीक भाई से गुजारिश करना चाहूंगा, मंच पर आ जाइए। आपको बोलने का अधिकार है, आ जाइए, संभाल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, my name is Shafiq. I am car mechanic. So गाड़ियों में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है एथेनॉल की वजह से, बहुत कस्टमरों की कंप्लेंट भी है, और
कम ये हम लोग उनको रिपेयर करके दे देते हैं, तो उल्टा हम लोग के पास से झगड़ते हैं वो लोग। क्यों झगड़ते हैं बोले तो, गाड़ी कैसा रिपेयर करा, किधर से करा, हम लोग क्या करें कि एथेनॉल आ रहा है तो डल के। सर मिनिमम दिन में एक 7-8 गाड़ी डेली आती हैं, डेली। वीडियोस जो भी है मेरे पास है, मैं आपको इनको भेजता हूँ चाहिए तो। और कस्टमर की भी बहुत कंप्लेंट है। सो हमारा यही है, एथेनॉल नहीं आया तो इधर गोवा में सबसे बेस्ट है, क्योंकि कस्टमर को भी तकलीफ है, हम लोगों को भी तकलीफ है। बोलने का यही है हमारा। और माइलेज सबकी प्रॉब्लम है। माइलेज कुछ नहीं, गाड़ी आप एथेनॉल डाले तो बंद पड़ जाती है ना गाड़ी, आगे नहीं चल पाती, तो मिसिंग एक तो करती गाड़ी है। खराब होती है और दूसरा माइलेज का है, तो हाँ। माइलेज का सबका माइलेज सबका है। माइलेज भी नहीं देती सर, और प्लस गाड़ी बंद पड़ती है, मिसिंग करती है, ऐसा झटके झटके लेके आगे जाती है। सो उसके इग्नेटर रहते हैं, वो जाते हैं बाद में अपना कूलिंग, ये इंटरकूलर, ये सब मतलब इंजन का पार्ट्स खराब होता है बोल के गाड़ी बंद पड़ जाती है, मिसिंग भी करती है, माइलेज भी नहीं देती। उसमें आधा पानी रहता है, आधा पेट्रोल रहता है। Okay. हाँ। और कोई अगर कुछ अपना एक्सपीरियंसेस। Hello. सर यहाँ पे भी थिंक आमगे सालसेतीसून थोडे मॅकॅनिक्स आपल्या गेले एक्सपिरियन्स शेअर करपा येयलोय आनी मोटरसायकल पायलट येयलोय म्हाका मातशें आप मुखार पहले येवचें. मुझसे पूछिए कि मैं उन्हें जवाब देना चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा। आप बिना मुझसे पूछे उनको कैसे बुला सकते हैं? मोदी जी ठीक है, आप- बुलाइए बुलाइए, हम गोवा में है। मोदी जी मैं सॉरी बोलना चाह रहा हूँ मगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं. पूछिए जी, क्या चाइना दिक्कत है? चाइना से हम लोग चीनी क्यों मंगाने लगे? ये तो हमारा बड़प्पन है कि हमने चीनियों को भी चीनी बनाने के लिए रखा है जी, और ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? मोदी जी चाइना से अभी इतना चीनी मंगा रहे हैं तो अभी तो गोवा में तो चीनी का दाम ऑलरेडी 75 रुपीज हो चुका है. हाँ, तो गोवा तो के लोगों रुपया को अभी नहीं तो- बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो आप ही कह रहे थे। अभी जब बढ़ रहा है तो क्यों चिल्ला रहे हैं? यो, बस, सगळे आहे नी. आप सब लोग इस साइड से आ जाइए, मुझसे डरते हैं क्या? इस साइड से आ जाइए भाई लोग, जो भी है हमारे राइट हैंड से ही होना चाहिए। अब इस साइड से आ जाइए, पीछे से चले जाते हैं। अच्छा चले जाइए, मैं आप लोगों के लिए जगह बना देता हूं। My name is Arif. I'm from Benolim, actually, Nabilim. Benolim, my workshop is there in Benolim. So I'm basically mechanical engineer and running a superbike workshop in Benolim. So recently, after E20, we saw lots of issues in our throttle bodies. This is a throttle body basically. So it's all with the injectors, plastics, rubber O-rings inside, and having an issue with the ethanol. Basically, this build up for the petrol, not for the water. So in Goa, what happened is we have lots of people working on a cruise line. They are abroad. They come for after 6 months. So the bike is idle for 6 months. After when they come back, the ethanol have separated from the petrol, and this kind of white powder accumulate in that after 6 months. So I basically asked Mr. Kejriwal sir to look into this matter, because in Goa we have lots of issues
with the ethanol. Later it was, before it was not much, but nowadays having a big issues. I have with my team, I have lots of mechanics who is having four-wheeler also, and they are having issue or same issue. So please look in this matter. Yes, please. Yeah. So my name is Stephen. I own a garage in Kolwa. We have the same problems. My diesel tank, the petrol tank, no, the fuel pump gets. So the vehicle stops on the road, and every time we clean the tank, same thing issue comes back. So I would just suggest you to do something. Yeah, the customers are facing many problems, breakdowns every now and then. Okay, so I request you, please. Okay. देखिए जी, Yeah. आप तो कहते हैं कि हमारी सरकार रोजगार नहीं देती है। अब आप ही मुझे बताइए, जब गाड़ी खराब नहीं होगी तो गैरेज में कैसे पहुंचेगी? वो बात सही है, लेकिन जब गैरेज में नहीं पहुंचेगी तो मैकेनिक उसे ठीक कैसे कर पाएगा? आप क्रोनोलॉजी समझे जी। जब प्रॉब्लम होगा, गाड़ी गैरेज में जाएगी, गाड़ी गैरेज में गई, मैकेनिक ठीक करने में लगेगा तो रोजगार तो बढ़ जाएगा। पहले तो उतनी गाड़ी नहीं खराब होती थी, तो अब तो बहुत खराब हो रही है। तो रोजगार भी तो मिल रहा है। तो जो गरीब है वो क्या करेंगे? तो वही गाड़ी रिपेयर करते रहेंगे। हाँ, तो पैसा तो मिल रहा है जी। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, आप केजरीवाल जी से पूछिए, वो देंगे बढ़िया कस्टमर जवाब। के पास से पैसा बहुत ज़्यादा है। हाँ, मेरा नाम जावेद है। मैं बेनौली में मेरा छोटा गैरेज चलाता हूँ। तो ये इथेनॉल से ये फ्यूल पंप बहुत प्रॉब्लम कर रहा है अभी। इसमें आता है डस्ट पानी की वजह से, तभी ये खराब हो जाता है। फिल्टर और इसका मोटर भी खराब हो जाता है। तो ये 3500 का है एक्सेस। हाँ, इससे ये चेंज ही होता है, ये रिपेयर नहीं होता है, तो इसको चेंज ही करना पड़ता है। जैसे अभी आरिफ भाई ने बताए हैं वही लक्षण पूरे इसमें। ठीक है, चलो। म्हजें नांव लुईस, हांव पायलट। म्हजें नांव लुईस, हांव पायलट। हांव बाडी मारता मारिया हॉला कडेन बेनावली। बाडी मारता बेनावली। म्हजी बायक हांव पयलींच 100 लिटर पेट्रोल घालीत जाल्यार 600चे पेट्रोल घालीत जाल्यार म्हाका बरी बायक मेळटली, पूण आतां 600चे पेट्रोल घालीत जाल्यार 2 दीस पसून येयना। कित्याक बोगोर बंद पडटा, मातशी फुडें दुखून आनीक बंद पडटा, आनी कांयच उपाय ना। आमकां कितें सर उपाय करून आमकां दी, कित्याक आमी आतां 60 वर्सां जाली, आमचे हेजे फुडें आमकां कांयच करूंक जायना। ओके, थँक्यू सर। लगता है हमारी सरकार बनने से पहले गाड़ी खरीदी थी, उसको तो 70 वर्षों से प्रॉब्लम आना ही था जी। क्या करेंगे? म्हजें नांव पास्कल फेर्नांडीस, हांव बेनावलीचो मॅकॅनिक, 2 व्हिलर मॅकॅनिक। कार्बोरेटराचे कितले फावटी आमकां साफ केले जाल्यार तितून कचरो येताच। तितून पयलीं कितें पेट्रोल प्युअर पेट्रोल चलताली, आतां इथेनॉल पेट्रोल घेतूनच कचरो येवन कस्टमर येत आसतात आमच्या घरा कडेन। कितले फावटी रिपेर केल्यार एवरी टायम म्हणटात कितले फावटी करपाचें काय म्हूण, ते आमकां ब्लेम करतात। ताका लागून आमी तें इथेनॉल मातशें सरान मातशें चोवचें, कितें करपा आसल्यार बंद करपाक। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते। मैं एक स्विगी डिलीवरी बॉय हूँ और मेरे पास मैसेज आया था E20 के बारे में, तो मैं भी अपना छुट्टी लेके यहाँ पे आया हूँ। मेरी समस्या थी कि मैं 2023 में ज्वाइन हुआ था इस काम में, और पहले मैं 10 घंटे 9 घंटे 11 घंटे ड्यूटी करता था, मैक्सिमम 9 घंटे करता था। अभी जब से इथेनॉल का प्रॉब्लम हुआ है, मेरी मैक्सिमम ड्यूटी अभी डेली 14 घंटे 15 घंटे 18 घंटे में करता हूँ, क्योंकि मेरा जो अर्निंग होता है वो ज़्यादा हमारा पेट्रोल में चला जाता है, और गाड़ी कहीं पे भी बीच रास्ते में बंद हो जाती है, ना अच्छे से चलती है। इसमें बहुत बड़ी समस्या आती है, और हमारा गाड़ी जो एवरेज बराबर नहीं देती है। पहले अच्छा देती थी, जब से एथेनॉल आया तब से गाड़ी हमारा एवरेज नहीं देती है। अभी पहला 60 देती थी, अभी 45 50 51 ऐसा करके देती है।
तो मैं चाहता हूं कि ये बंद होना चाहिए। और मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि देश के बारे में सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे नेता बहुत कम लोग होते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने भारत के एक पहले ऐसे नेता हैं केजरीवाल जी, जो खुद कहते हैं कि अगर आप हमसे ज़्यादा काम करोगे तो जनता आपको वोट देगी, आपको चुनेगी। ये पहले ऐसे इंसान है कि जो बोलते हैं हमसे अच्छा काम करो, हमसे ज़्यादा स्कूल बनाओ, एजुकेशन बच्चों को अच्छा दो। ऐसा आज तक कोई नेता नहीं बोला है भारत में। और एक दावे के साथ मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि भारत में सबसे घटिया नेता, सबसे बेकार नेता कोई हो तो मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, वो है बीजेपी सरकार पूरे भारत में। चले जाइए आप चले जाइए। प्रमोद जी, ये क्या है? पळय तुका बरं हांव सांगता, पिवपाची गरज ना. हांगासर तुम्ही येयल्या ते जर म्हाज्या फुड्यान डायरेक्टली येयले, आमचे कडेन प्रत्येक प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसता. हांव परत एकदा सांगता, पिवपाची गरज ना, सगळे कितें सॉल्व केले गेले वयतले. और मेरा नाम मुनील चौहान है और मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आपका नाम बोल रहे हैं, वो शायद आधार कार्ड से आपका नाम हटवाना है, तो आप बताइए। हमारे लिए स्विगी की फ्री डिलीवरी करोगे क्या? छोले भटूरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी है हमारे देशवासी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहे? बहुत सारे लोग आए हैं। सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। म्हजें नांव नेस्टीव कुटिनो। आज सगळे यूथ गोंयकार हांगा पळोवन आज सगळ्यांक खबर आसा गोंयांक कितें कितें चलता तें। आज यूथ जे एड्युकेशन सिस्टमाक लागून, एम्प्लॉयमेंटाक लागून आनी जायते पयलीं 15 लाख दिले काबार जाले, गेले नाच जाले। आतां बीजेपी आमच्या गाडयांच्या टँकांकूय पावले, सिलिंडराचेरय पावले, घरांक इलेक्ट्रिसिटी मिटराचेरय पावले, लायटीची बिलांय वाडयलीं, उदकाचे इश्यू जाले। तशेंच काल तुमकां खबर आसतलें सालसेटाक 108 एक 45 1 आवर एक मनीस उरलो आनी तो सोंपोन गेलो। आमच्या गोंयाक सिस्टम म्हणटा तो कांय सारको ना। आनी आज पळोवपाक गेले जाल्यार आज बीजेपी आमच्या किचनाक साकरेच्या डब्यांकूय पावले। तेमकां लॉज म्हणटा ती ना। तुमकां दिसता लॉज आसा तेमकां? आज आमी वी आर नॉट युनायटेड, वी हॅव टू फायट फॉर द रायट। सगळ्यांनी मेळोन आज कितेंच जालें जाल्यार आमकां प्रोटेस्ट करपाक जाता, कित्याक बीजेपी सरकार न्हिदोन आसा। ते सारकी न्हीद पडटा या तेमकां सारकी न्हीद पडना तें खबर ना। रियलिटी गोंयची कितें, खड्डे दिश्टी पडपाना म्हणटात ते, पूण आज सालसेटींक पणजे पावता म्हणल्यार खड्ड्याचेर पडोन पडोन येयले। एम्ब्युलन्सांतल्याच पळयात, एड्युकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, सगळ्याक आतां आमकां जॉब लिगून जाय जाल्यार आज आमचे कितलेच भुरगे हिंगा बेकार आसतलेत। आमकां गोंयकारांक सांगपाक की लॉज, आज तसोच आमचे आमदार एक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी दितात, अशें बीजेपी फकत पयशे दितात, इतलो आमचो इव्हेंट करतात, इव्हेंट करीत रावतात, पूण आमच्या गोंयकार भुरग्यांक कोणाकूच बेनिफीट मेळना। सो आय रिक्वेस्ट सर, वी हॅव टू फायट फॉर द रायट, एवरीवन शूड बी टुगेदर एंड वी हॅव टू हटाओ बीजेपी, वी हैव टू बी यूनाइटेड एंड वी हैव टू हटाओ बीजेपी फॉर आवर बेटर डेज इन फ्यूचर। मेरे प्यारे मित्र, अरे बाबा हमको तो भी बोलने दो भाई। अरे बाबा आप बोलते रहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसके बाद जो सवाल आएगा उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। तो अच्छा हुआ आप नहीं, मैंने जितने पिछले 12 वर्षों में मैंने जितना किसी को जवाब नहीं दिया है, मैं आज यहाँ इस मंच से जवाब दे रहा हूं। अभी आगे का सवाल आप केजरीवाल जी से ही पूछिए, वो ही मुझसे बेहतरीन जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, और एक सवाल, बहुत सारा, आप बहुत थोड़ा सारा। मुझे नीचे मिलिए बात। ओके, नीचे नहीं, अभी साइड में ही मिल देंगे। चलो, क्या बोलता है, ऐसा कोई करता है क्या? आप बताइए। माइक हटा लिया उसका, अच्छा किया। मोदीजी, म्हजो एक प्रश्न आसा। तुम्ही परत परत म्हणटा की ब्राझीलाक E20 वापरता, E20 वापरता, पूण जशें आमचे बाब सेड्रिकान सांगले, ताचे नातेवाईक आसा थंय,
ब्राझिलाक E20 E30 हाडपा पर्यंत तांणी 50 वर्सां लायली, लोकांक टायम दिलो हें करपाक, एडजस्ट करपाक. तुमी एका 2 वर्सांनी ह्या हडबडीन कित्याक आमकां तकलेर E20 पेट्रोल घाला? हम 50 साल तक नहीं रुकते हैं जी. काट लीजिए, लाए ताया. हम 50 साल तक नहीं रुकते हैं. जो भी होना है 5 साल में होना चाहिए. देश की प्रगति होनी चाहिए. चाहे आपकी गाड़ी रोके या खराब हो जाए, मेरा देश ना रुकना चाहिए ना खराब होना चाहिए. जब सही सही बोलते हैं तब कान में कुछ गुदगुदी करते हैं. मोदी जी, पेट्रोल में आपने तो E20 डाल दिया, तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था ना. तो बढ़ रहा है ना, कुछ तो बढ़ रहा है. मगर देश भी आगे जा रहा है. 20% आपने अगर उसमें इथेनॉल डाल दिया तो पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए था. तो ये तो आपका उल्टा हो गया. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम आपको बाद में आपके कान में बताएंगे. बाहर मिलते हैं जी. इधर ये अगर बता दिया तो बाद में क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा सबको दिक्कत होती है. सही बोलने में भी दिक्कत है, सही सुनने में भी दिक्कत है. आखिर हम करें तो करें क्या? आप ही मुझे बताइए. Anyone else wants to share experiences? आज लगता है सीबीआई वालों को बुलाना पड़ेगा. मैं तो आपके सवालों से थक गया हूं. मैंने तो चाय भी नहीं पी है. शक्कर तो कम से कम डालते हो ना चाय में, या छोड़ दी? छोड़ना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है. वैसे ही बॉम्ब मारते मत फिरिए. महंगी हुई है, महंगी हुई है. थोड़ा सेहत का भी ध्यान रख लीजिए. वेंदी जी, आप मुझे ऐसा मत देखिए जी. वो आपके प्यूपा की गरज ना कहते हैं, लेकिन आप जैसे ही हमें ऐसे देखते हैं हमें डरना पड़ता है. बहुत बहुत धन्यवाद. भाई साहब, आप कब से सवाल पूछने का सोच रहे हैं? पीछे मत देखिए. जो भी पीछे देखेगा वो वापस आगे नहीं देख सकेगा. तो E20 को लेकर मैं आज घोषणा करता हूं कि आज रात 12 बजने से पहले, आज रात 12 बजने से पहले, आज रात 12 बजने से पहले 11 बजेंगे, और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि E20 का E30 करना है या E50 करना है. बहुत बहुत धन्यवाद. थँक्यू मोदीजी. आता हांव मागता आमचे स्पेशल गेस्ट अरविंद केजरीवालजीन तुमकां संबोधीत करचे. आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ. दोस्तों, अभी हमने कई लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, स्पेशली जो मिस्त्री हैं, जो कार मैकेनिक्स हैं, बाइक मैकेनिक्स हैं, स्कूटर मैकेनिक्स हैं. आज वो कई सारे आए हुए हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से डेली उनके पास जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें 2 तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अक्रॉस लगभग सबकी माइलेज 30 to 40% कम हो गई है, और बहुत सारी गाड़ियों के अंदर 60 to 70% गाड़ियों के अंदर इंजन खराब हो रहे हैं, फ्यूल ट्रांसमिशन सिस्टम्स खराब हो रहे हैं. ये केवल गोवा में नहीं है, पूरे देश के अंदर है, और पूरे देश के अंदर लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं. लेकिन फॉर रीजंस कंप्लीटली अननोन टू द पीपल, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट लिसनिंग टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री.
गोवा सबसे ज्यादा E20 से अफेक्टेड है. The density of car owners and the density of two-wheelers in Goa is highest in the country. 87% families in Goa own a two-wheeler. That is much, much more than the national average. 47% families in Goa own a car, own a four-wheeler, which is much, much more than the national average. I don't have the national average right now, but it is much more than the national average. कुछ लोगों को गलत फहमी है. मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा अभी गोवा में E20 लागू नहीं हुआ. ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों से छुपाया जा रहा है. पूरे देश के अंदर 1 अप्रैल 2026 यानी कि इस साल के 1 अप्रैल से पूरे देश के अंदर हर पेट्रोल पंप पे केवल और केवल E20 ही मिल रहा है. प्योर पेट्रोल नहीं मिल रहा है. तो जो पेट्रोल आप गोवा के पेट्रोल पंप्स पे जाके भरवाते हैं वो E20 पेट्रोल ही है, आपको साफ पेट्रोल नहीं मिल रहा है. तो अगर कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि E20 नहीं, हम तो नॉर्मल पेट्रोल भरवा रहे हैं, हम तो E20, वो जो आप भरवा रहे हैं वो E20 पेट्रोल ही है. आपकी माइलेज कम हो रही है, आप बड़े सरप्राइज्ड हैं कि क्यों माइलेज कम हो रही है. वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप E20 भरवा रहे हैं. आज इतने सारे लोगों ने बोला, इतने हमने दिल्ली में भी टाउन हॉल किया था, वो नेशनल टाउन हॉल था, और उस नेशनल टाउन हॉल में यू विल बी सरप्राइज्ड, at one point of time there were 7 lakh people across the country who were watching it live. This is perhaps the biggest virtual rally that has taken place in the world. दुनिया के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7 लाख लोगों ने एक साथ लाइव कोई प्रोग्राम देखा हो. That day we decided we will do similar town halls all across the country. अब अलग अलग states के अंदर हो रहे हैं. चूंकि मैं गोवा आ रहा था तो I decided that I will personally participate in this town hall. किस तरह से जबरदस्ती की जा रही है आप ये देख सकते हैं. मैंने 29 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चिट्ठी लिखी. They were manufacturers of four-wheelers, they were manufacturers of scooters, they were manufacturers of bikes. उनको मैंने चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि आपका 2023 से पहले बना हुआ जो भी माल है, जो भी कार आप बनाई, जो अभी आपने स्कूटर बनाया, मोटरसाइकिल बनाई, क्या उसमें E20 सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी का जवाब नहीं आया. फिर मैंने उनसे फोन किया. 9 कंपनीज के ऑफिसर्स ने मुझसे खुल के बात की. उन्होंने बस ये कहा कि हमारा नाम मत बताना, कंपनी का नाम मत बताना, हमारा नाम मत बताना. उन्होंने कहा E20 इज अ वेरी डेंजरस फ्यूल. 2023 के पहले की जो बनी हुई मोटरसाइकिल, कार और स्कूटर्स हैं जो पेट्रोल बेस्ड हैं, उसमें अगर E20 इस्तेमाल किया जाएगा तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दैट व्हीकल. लेकिन बोले हम बोल नहीं सकते क्योंकि जैसे हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है, मोदी सरकार का प्रेशर है कि अगर आप बोलोगे E20 के खिलाफ, आपके ऊपर ED की रेड हो जाएगी, CBI की रेड हो जाएगी, इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी, आपका प्लांट बंद कर दिया जाएगा. तरह तरह से उनको परेशान किया जा रहा है. There is a society called SIAM. आप लोगों ने सुना है? SIAM is Society of Indian Automobile Manufacturers. SIAM. तो देश में जितनी भी ऑटो बनाने वाली कंपनीज हैं उन सब लोगों को मिलके SIAM बना है, सोसाइटी बनी है. अपनी सोसाइटी के अंदर मीटिंग में सभी कंपनीज ने आवाज उठाई कि E20 बंद होना चाहिए. SIAM ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार की कि E20 इज वेरी डेंजरस. 28 जुलाई को वो रिपोर्ट उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इसको बंद कीजिए. बाय चांस वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई SIAM की रिपोर्ट कि SIAM ने कहा है, सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर बोला है कि E20 इज डेंजरस फॉर द व्हीकल्स. और एक हफ्ते के अंदर सरकार ने प्रेशर डाल के SIAM से उस रिपोर्ट को विड्रॉ करवा लिया. एक हफ्ते के अंदर SIAM ने कहा शायद हमसे कुछ गलती हो गई, हमारी रिपोर्ट ठीक नहीं है, हम अपनी रिपोर्ट को विड्रॉ करते हैं. इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कैसे, वो कोई गलती कैसे हो सकती है? तो जाहिर तौर पे उनको धमकी देके, ED की धमकी देके, CBI, सब लोगों को धमकी दी जा रही है.
सब लोगों को प्रेशर डाल के रिपोर्ट्स, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है, जो रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स है, जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स है, उनको विड्रॉ करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है जबरदस्त। और अब क्या हो रहा है, शुगर केन को डाइवर्ट करके इन्होंने इथेनॉल बनाना चालू किया। नतीजन शुगर केन की कमी हो गई, चीनी बनने की कम हो गई। तो 25 लाख टन, 25 लाख टन वर्थ ऑफ शुगर केन इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया। देश में चीनी की कमी हो गई। पिछले 1 महीने में 30 रुपए चीनी प्रति किलो बढ़ गई है। 30 जुलाई को चीनी थी 45 रुपए किलो, आज चीनी मार्केट में 75 रुपए किलो। तो सरकार ने क्या किया, बेवकूफ अनपढ़ सरकार ने क्या किया, एक तरफ शुगर केन को डाइवर्ट करके इथेनॉल बनाया, इथेनॉल से उन्होंने पेट्रोल में मिलावट किया, लोग पे E20 से परेशान हैं। दूसरी तरफ उन्होंने चीनी को महंगा कर दिया, चीनी से परेशान है। और क्या फायदा हुआ देश का? कोई फायदा नहीं हुआ। कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं। जो इथेनॉल 20% मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, उससे 20% कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। पिछले साल तक हम शुगर एक्सपोर्ट किया करते थे, इस बार शुगर की इतनी कमी हो गई कि शुगर इंपोर्ट करना चालू कर दिया। तो वहां जो फॉरेन एक्सचेंज बचा वो यहां शुगर में चला गया। इतनी बेवकूफ सरकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब सरकार डिसीजन लेती है, ऑफिसर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपने इतना शुगर केन डाइवर्ट किया इथेनॉल के लिए तो इतनी चीनी की कमी हो जाएगी। कोई है इनको बताने वाला या ये सुनते ही नहीं है किसी की? तो ना फॉरेन एक्सचेंज बचा। गडकरी साहब कहते थे इथेनॉल मिक्स करेंगे तो 15 रुपए पेट्रोल मार्केट में मिलेगा। पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, वो भी सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल भी तो जो इन्होंने क्लेम्स किए थे कोई भी फायदा नहीं हुआ देश को। तो क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप मोदी जी पे दबाव डाल रहा है। यूएसए के पास सरप्लस इथेनॉल है, उस इथेनॉल को अब ये आर्टिफिशियल इन्होंने स्केसिटी क्रिएट कर दी। अब ये यूएसए से इथेनॉल इंपोर्ट करना चालू करेंगे सो दैट E20 कैन बी रेज टू E30 एंड E40, और ट्रंप के प्रेशर में ये किया जा रहा है। एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं, अभी जैसे हमारे देश के अंदर 80% व्हीकल्स E20 इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जबरदस्ती E20 थोपा जा रहा है। अब सरकार कह रही है हम E30 के ट्रायल्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कोई स्टडी नहीं कर रहे, स्टडी तो करते ही नहीं है ये बीजेपी वाले। इन अनपढ़ लोग हैं, इनको स्टडी करनी नहीं आती। ये माहौल देख रहे हैं, जैसे ही E20 के ऊपर माहौल थोड़ा ठंडा होगा ये E30 ले आएंगे, E40 ले आएंगे। ये कह रहे हैं E85 तक लेके जाएंगे। तो अभी गाड़ी मत खरीदना मार्केट से। अगर आपने गाड़ी खरीदी, अभी E20 की गाड़ियां आ रही हैं, साल भर के अंदर ये E30 ले आएंगे। E20 की गाड़ी में E30 फोर्स करेंगे, E40 फोर्स करेंगे, वो भी खराब हो जाएगी। तो अभी डीजल में भी मिलावट करने वाले हैं ये लोग, वो भी अनाउंस कर दिया इन लोगों ने। डीजल में भी, CNG में भी, दोनों के अंदर मिलावट करने वाले हैं। अभी सर ने यहां पे किसी ने वो मुद्दा उठाया था ब्राजील का। ब्राजील का मैं आपको एग्जांपल दे, सारे देशों के अंदर जहां जहां इथेनॉल इंट्रोड्यूस किया गया उन्होंने काफी समय लिया। जैसे जापान के अंदर अभी E3 है, यूएसए सबसे, और जापान E20 कब करेगा? 2040 में। सो दे विल टेक 15 years to put their systems in place before they introduce E20। यूएसए के अंदर, यूएसए सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाता है पूरी दुनिया के अंदर। यूएसए में अभी E10 है, वो भी E20 नहीं करता। ब्राजील के अंदर केवल E20 है। ब्राजील के अंदर केवल E20 नहीं है, ब्राजील में E100 भी आ गया है। उन्होंने 55 साल लिए थे, 55 years। ब्राजील में 1931 के अंदर E5 आया था और E20 आया था 1985 के अंदर, 55 साल के बाद। It takes huge amount of preparation before you introduce ethanol based fuel। आपको जितने ऑयल के टैंकर्स हैं वो बदलने पड़ते हैं, आपको जितने पेट्रोल पंप के अंदर स्टोरेज टैंक्स हैं वो सारे बदलने पड़ते हैं, आपको जितनी गाड़ियां हैं गाड़ियों के इंजन बदलने पड़ते हैं। जो नई गाड़ियां आती हैं उनको E20 कंप्लायंट करना पड़ता है। इस सब में 15-20 साल लगते हैं ये सब करने के लिए, और मोदी जी ने 3 साल के अंदर कर दिया। तो जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों के साथ। तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे कॉकरोच पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया
जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। ये E20 इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है सबको ये एंटी नेशनल बोल देते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि जो E20 के खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल है। तो दोस्तों, मेरे पास तो एक सुझाव है, ये ऐसे तो नहीं मानने वाले। ये आपकी गाड़ी, एक आम आदमी जो है मिडिल क्लास, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मिडिल क्लास के लोग हैं, जब आदमी गाड़ी खरीदने जाता है तो जितनी उसकी औकात होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ के गाड़ी खरीदता है, थोड़ा लोन लेता है, थोड़ा सेविंग्स इस्तेमाल करता है, और फिर गाड़ी, और अगर गाड़ी आने नई गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, 10,000 किलोमीटर की गारंटी होती है, उसके अंदर गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ मैकेनिक, तो जब उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है उसे बड़ी तकलीफ होती है, और जब बार बार गाड़ी ख़राब होती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि सब कुछ सेविंग्स लगा के उसने गाड़ी खरीदी होती है। तो अगर हमें ये E20 ख़त्म कराना है तो मेरे पास एक सुझाव है। इन लोगों को अहंकार है कि हम जो मर्जी कर दें, जीतना तो हमें ही है, जनता वोट तो हमें ही देगी, सरकार तो हमारी बनेगी। इनको ये अहंकार है कि जनता हमारे पास ही आएगी, कहाँ जाएगी। इस बार असेंबली चुनाव में एक बार अगर गोवा और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी हार जाए, मैं आपको बता रहा हूं 10 मार्च को नतीजे आएंगे, 15 मार्च तक E20 वापस हो जाएगा। गोवा के अंदर 87% पीपल आर राइट नाउ ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ E20। 87% लोग 2 व्हीलर ओन करते हैं, 47% लोग 4 व्हीलर ओन करते हैं। अगर सब मिलके एक बार ठान लें कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना, मुझे लगता है 5 दिन के अंदर अगर E20 वापस नहीं हो जाए तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इस बार गोवा के अंदर आप हरा के दिखा दो, देखो E20 5 दिन के अंदर वापस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आमचे बरोबर कारापूरच्यान आमचे भाव भयणां आयल्या। हांव मागता की तांकां एक आमचे अरविंद केजरीवालजीक एक मेमोरेंडम दिवंक जाय। तुमी जाणा की तांच्या गांवान एक व्हडलो संकट आयिल्लो आसा एक मेगा प्रोजेक्टाच्या हातून। सो हांव मागता की तांणी स्टेजीर येवचे आनी सराक आमचे मेमोरेंडम दिवचें। हिंदी और हिंदी में बात आयज कारापूर जो प्रोटेस्ट आसा तेजो 143rd डे आसा आनी हो प्रोटेस्ट आसा तो अगेन्स्ट हाऊस ऑफ अभिनंदन हेजो मेगा हावजिंग प्रोजेक्ट येता तेज्या खातीर। आयज आमी स्पेशली एक्चुअली आमचे फाटल्या 2-3 दीस जाले फील्ड विजिट्स खूब चालू आसा आनी सगळे जे पॉलिटिकल लिडर्स आसा आनी NGOs एक्टिविस्ट आसा तांकां सगळ्यांक आमी मेळपाचे आमचो कार्यक्रम चालू आसा। बिकॉज आमचो 1 सप्टेंबर ह्या दिसा 150वो दीस जाता प्रोटेस्टाचो। सो कशें तरी हे सरकार आयकना आनी त्या खातीर आमी जे रिप्रेजेंटेशन घेवन येयल्ले आसा ते सगळे MLAजांक दिवपाचे ह्या हितून येयल्ले आसा आनी आपाचे आमी दोनूय MLAजांक आमी रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा। आपाचे प्रेजिडेंट आसा तांकां दिल्लें आसा आनी नॅशनल प्रेजिडेंट आयज आमकां तांकां मेळपाक चान्स एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की तांकां पण सेम रिप्रेजेंटेशन आमी दिलें आसा। तितून डिटेल फॅक्ट्स आमी मेन्शन केल्लेले आसा की जे प्रश्न तेंच्यांनी आसा ह्या प्रोजेक्टा बद्दल ते सरकाराक विचारपाचे आनी कारापूरच्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर तेंच्यांनी आमची मदत करपाची, इतलेच आमी त्या हितून मेन्शन केल्लें आसा। हांव सरांक मागता की तेंच्या आनी जो सपोर्ट आमकां दिल्लो आसा हो सपोर्ट असोच चालूच आसूनी आनी विल बी व्हेरी थँकफूल। थँक्यू मॅम। थँक्यू सर।
थँक्यू डॉक्टर स्वप्नील. तुमच्या आंदोलनान तुम्ही सगळ्या गोंयकारांकूय इन्स्पायर करून दवरिल्लें आसा. 130 150 दीस अशें आंदोलन करप सोंपें नासता. खरेंच तुमकांय देव बरें करूं. तर आयचो हो प्रोग्राम सोंपपाक पाविल्लो आसा. गोंयान हो येदो व्हडलो प्रॉब्लम जाला आमकां खबर सुद्दां नाशिल्लें. हें इन्फॉर्मेशन अरविंदजीन आमकां मुद्दम दिल्लीच्यान येवन दिलें आनी हे फुडें आमकां त्रास जायत रावतले हाज्या खातीर आमकां सावध केलें. हांव मागता सगळ्यांनी ताळयांनी तांचो एकदां देव बरें करचें. तशेंच तुमी सगळे लोक हांगा जे जमले, आपले समस्या सांगले, आपले प्रॉब्लम सांगले, आपले प्रश्न सांगले. ताच्या भायर आमचे जे पायलट, आमचे टॅक्सीकार, मॅकॅनीक सगळ्यांनी तुमी आपले विचार हांगा दवरले. तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मिडियाच्या भावांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांक व्हडलें देव बरें करूं. म्हाका दिसता ज्या मनशान फाटले 12 वर्सां प्रेस कॉन्फरन्स करूंक ना, ताणें हांगा तुमच्या समोर येवन इतले प्रश्नाचे उत्तर दिली. तांकां मोठे ताळयो दिवच्यो. थँक्यू.